जदीद दौर में भी इंटरनेट का हुसूल बड़ा चैलेंज बन गया। कारोबारी तबका, फ्रीलांसर्स और आईटी सेक्टर से वाबस्ता अफराद परेशान। सोशल मीडिया सर्विस फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक आर्जी तौर पर मुअत्तल होने पर सार्फिन को मुश्किलात। पीटीसीएल इंटरनेट और गूगल सर्विसेज को भी मामूल के ऑपरेशंस में दुश्वारी। ऑनलाइन टैक्सी और फूड डिलीवरी का काम भी ठप होकर रह गया। ऑनलाइन क्लासेस, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और ऑनलाइन शॉपिंग भी मुतासिर। मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रवि से मईशत को अरबों रुपए का नुकसान। टेलीकॉम सेक्टर का यौमिया 3 अरब रुपए का मुनाफा खतरे में पड़ गया। वीपीएन के रजिस्ट्रेशन के मामले पर 30 लाख फ्रीलांसर्स भी मुतासिर होने का खदशा। वीपीएन के रजिस्ट्रेशन और इंटरनेट के मसाइल के बायस बड़ी आईटी कंपनीज ने मुल्क से बाहर जाने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी। भारतीय आईटी कंपनीज पाकिस्तान में इंटरनेट की सुस्त रवि पर दूसरे ममालिक को पैकेजेस ऑफर करने लगी हैं। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों की शामत, अब फैसला कुन कार्रवाई होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर जॉइंट टास्क फोर्स तश्कील। हालिया एहतजाज के पेश नजर झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर की निशानदेही की जाएगी। चेयरमैन पीटीए 10 रुकनी जॉइंट टास्क फोर्स के सरबराह मुकर्रर। आईएसआई, आईएमएमआई के नुमाइंदे और डीआईजी पुलिस इस्लामाबाद भी टास्क फोर्स का हिस्सा। डायरेक्टर एफआईए साइबर क्राइम और जॉइंट डायरेक्टर आईबी भी टास्क फोर्स में शामिल। 10 दिनों में अपनी सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेंगे। गवर्नर राज लगाने का शौक नहीं है, मजबूर किया जा रहा है। हम सियासी हुकूमत में ऐसा इकदाम नहीं उठाना चाहते। ये आखिरी वार्निंग है। लीग रहनुमा तलाल चौधरी ने केपी हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा कि हुकूमत की आंखें खुली हैं, जानते हैं कौन सा इश्तिहारी कहाँ है। पीटीआई मुज़ाकरात को हमारी कमजोरी समझ बैठी है। केपी हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं कर रही। आइन में वाज़े लिखा है कि जुर्म और जुर्म की तरगीब जो है वो एहतजाज के ज़मरे में नहीं आती। तो ये एहतजाज किसी तरह भी पुरअमन और आईनी जो तहफ़्फ़ुज़ के ज़मरे में नहीं था। गवर्नर राज के मामले चूंकि पीपल्स पार्टी ने, हम भूल जाते हैं 2009 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के ऊपर गवर्नर राज लगाया, तो लिहाजा उनके हालिया हिस्ट्री में गवर्नर राज मौजूद है। और जो इस वक्त हम केपी की सूरत हाल देख रहे हैं, तो केपी के जो ओवरऑल गवर्नेंस और उनकी फाइनेंशियल गवर्नेंस, एजुकेशनल गवर्नेंस है, उसके बारे में बहुत गंभीर सवालात हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की मुखालिफत। 365 न्यूज के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में टीएलपी पर पाबंदी लगाई। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में नून लीग की हुकूमत पर 2009 में गवर्नर राज लगाया। बानी पीटीआई से किसी किस्म की कोई बात नहीं हो रही। फोर्सेस की जानिब से मुजाहिरीन पर गोली नहीं चलाई गई। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के पानी के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात को जायज करार दे दिया। बोले, पानी के मामले पर बिलावल की तशवीश को सुनेंगे, मामला भी हल करेंगे। जीएचक्यू हमला केस में बानी पीटीआई पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। एटीसी जज की शेख रशीद समेत नामजद 119 मुल्जिमान को डियाला जेल पेश होने की हिदायत। एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत भी आज होगी। अदम पेशी पर बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। तफ्तीशी ऑफिसर बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,02,000 से भी तजावुज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे सस्ता 277 रुपए 80 पैसे का हो गया। वफाकी काबीना का अहम इजलास आज शाम 4 बजे तलब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। 21 निकाती एजेंडा जारी। टैक्स के हसूल के लिए किए गए इकदाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़रा और वफाकी सेक्रेटरीज को बैरून मुल्क बिजनेस क्लास पर सफर की इजाजत पर गौर। बिगास से बिजली बनाने वाली 8 पावर प्लांट्स के टैरिफ का असर 9 जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का भी इम्कान। अद्वियात के लिए कौमी कीमत कमेटी की तश्कीली नौ पर भी काबीना बहस करेगी।
कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमले का एक और मुकदमा सीटीडी थाने में दर्ज। दहशतगर्दी, टेरर फंडिंग, धमाका खेज मवाद, कातिल और दीगर दफात शामिल। सीटीडी जराये के मुताबिक मुकदमे में कलअदम BLA मजीद ब्रिगेड के अहम कमांडर्स को नामजद किया गया। धमाके के मास्टरमाइंड बशीर अहमद बलोच उर्फ बशीर ज़ेब का नाम भी शामिल। सिंध के तमाम उस्ताज़ा और मुलाजिमीन की तालीमी असनाद चेक करने का फैसला। सिंध हायर एजुकेशन कमीशन ने 30 सरकारी जामियात के वाइस चांसलर्स को खत इरसाल कर दिया। वाइस चांसलर्स को 1 माह के अंदर रिपोर्ट जमा करवाने के हिदायत। लाहौर पुलिस ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक काहना में डाकू घर में लूट मार कर रहे थे। इतला मिलने पर पुलिस बरवक्त पहुंची। फायरिंग के तबादले में दोनों डाकू मारे गए। 6 अफराद फरार हो गए। डाकुओं की तलाश के लिए नाकाबंदी कर दी गई है। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर पाकिस्तान के सरेंडर की कहानियां फजूल हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया, अगर सरेंडर करना होता तो ICC और इंडिया वक्त ना मांगते। दुबई में तातीलात की वजह से जवाब आने में वक्त लग सकता है। PCB जराये का कहना है कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम, बोर्ड को ICC और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जवाब का इंतजार है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा T20 मैच कल होगा। पहले मैच में शाहीनों ने मेजबान जिम्बाब्वे को 57 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के पहले खेलते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 165 रन। तैयब ताहिर की नाकाबिल शिकस्त 39 रन की इनिंग्स। इब्रार अहमद और सुफियान वकील ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। तैयब ताहिर मैच के हीरो करार। मगरबी अफ्रीकी मुल्क गयाना में फुटबॉल मैच मैदान जंग में तब्दील। तमाशाइयों में खौफनाक तसादुम, 100 से ज्यादा अफराद हलाक, हस्पताल लाशों से भर गए। मुश्तिल मुजाहिरीन ने एक पुलिस स्टेशन को भी आग लगा दी। झगड़ा मैच के दौरान रेफरी के मुतनाज़ा फैसला देने पर हुआ। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समधी को मशरिक़ वस्ता का मुशीर नामजद कर दिया। लेबनानी नयाद मसअद बौलेस ट्रंप की साहबजादी टेफनी ट्रंप के सुसर हैं। मसअद बौलेस ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में पेश रहे। मुतअद्दिद अरब अमरीकी मुस्लिम रहनुमाओं से ट्रंप की हिमायत के लिए मुलाकातें भी की। रिश्वत और मनसब के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। सऊदी अरब में 164 सरकारी मुलाजमीन गिरफ्तार। इंसदाद करप्शन के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफराद का ताल्लुक वजारत दाखिला, तालीम, सेहत और वजारत बल्दियात से है। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। स्क्वॉश लेजेंड जान शेर खान का नाम PSA हॉल ऑफ फेम में शामिल। जान शेर खान ने रिकॉर्ड 8 मरतबा वर्ल्ड ओपन और 6 बार ब्रिटिश ओपन के टाइटल अपने नाम किए।